सच में आज मुझे नेहा तिवारी पर तरस आ रहा है। सच में यार, वो चीजें देखी मैंने, बाबू सोना बेटू, पता नहीं क्या 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 क्या, उन सारी चीजों, जो उनका पर्सनल अपना चैट था, जो भी प्राइवेट उनकी बातें थी, जो उनका रिश्ता था, आज खुलकर सामने आ गया है। जो था ना कि 95% सच, 95% सच अभी बाकी है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकलने लगा है। आज मिस्टर सचिन राज ने अपना ये नाजायज रिश्ता स्वीकार किया है भरी लाइव में कि हाँ, मेरा अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था नेहा तिवारी के साथ। क्या था, क्या नहीं था, क्या करते थे, कहाँ पर मिलते थे, क्या बात होती थी, सारी चीजें खोल कर रख दी सोशल मीडिया पर। और ये गाली वाली दीदी जी, गाली वाली दीदी ही बोलूंगी, इनका एक नया रूप देखने को मिला है हमें। बहुत सारे रूप देखने को मिले उस चैट में, हमको तो पता भी नहीं था कि ये सब भी कर लेती हैं दीदी जी। एक बात मेरी आपसे है, आपकी बेटी तासी ये चीजें देखेगी, क्या जवाब दोगी उसको? क्या बताओगी उसको? क्या सिखाओगी उसको कि हमारे यहाँ भाइयों के साथ ऐसा रिश्ता रखा जाता है, ऐसा होता है हमारे यहाँ? वो पूछेगी, जिसको वो मामू मामू बोलती है, मामू बुलवाती हो ना, मामू बोलती है। सच में यार, मिस्टर सचिन राज ने बोला कि हमारा रिलेशन सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक का नहीं था, हमारा रिलेशन बहुत वहां तक पहुंच चुका था, बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह हमारे संबंध थे। मनीषा के साथ बात करने से, मनीषा के साथ फिजिकल होने से, मनीषा सब कुछ चीज के लिए रोका जाता था। उन्होंने ओपनली ये बात रखी सबूत के साथ। प्रॉब्लम होती थी, मनीषा को टच नहीं करोगे, प्रॉब्लम होती थी मनीषा से बात करने से, मनीषा के साथ 1-1.5 साल से उस लड़की का पति होते हुए भी उसका पति छीन लिया, फिर भी जरा सी भी आंखों में शर्म नहीं है उस लड़की के लिए। एक माफी तक नहीं थी, एक मनीषा के लिए एक माफी तक नहीं थी वीडियो में। 1-1.5 साल से वो इंसान अपनी बीवी को छोड़कर इनके साथ रह रहा था, और उन्होंने भरी लाइफ में ये चीज कबूल की है कि मुझे बेबी प्लान करने से रोका गया, जो कि वो पहले कर चुके थे। अभी मैडम जी सफाई दे रही थी अपनी वीडियो में क्लिप दिखा के, तो तुमने एक बार वीडियो शूट कर लिया तो कोई एहसान कर दिया? वो तो दिखाने के लिए, दिखावा तो आपका आदत है पहले की, कि फिर आयरन लेडी, महानता की देवी, पता नहीं क्या क्या कैसे बनोगी। अब तो फिलहाल तो गाली वाली दीदी बन गई हैं। माँ बहन की गाली से नीचे इनका बात ही शुरू नहीं होता। सुन के, वो चैट देखकर, इनकी बातें सुनकर मुझे यहाँ अंदर तक सच में यार झंझोर के रख दिया है। शायद इसी वजह से कोई अकेली औरत पर, कोई विधवा औरत पर विश्वास नहीं करता, शायद ऐसी औरतों की वजह से। बोलते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, तो एक विधवा औरत ने आज तमाम उन विधवा औरतों पर, तमाम उन बहन भाई के रिश्ते पर उंगली खड़ी कर दी, सिर्फ एक औरत की वजह से। ये सारी चीजें मनीषा देख रही थी। सोचो उस पर क्या बीत रही होगी, उसके कैसे सीने में ना एकदम से कैसे बर्दाश्त कर रही है मनीषा ये सब। इतना सब कुछ होते हुए भी, उसका पति पास में होते हुए भी, किसी लेडीज का पति नहीं होता ना तो उसको शब्द आ जाता है कि है ही नहीं, जिसका होते हुए भी उसके पास ना हो, तुमने छीन के रखा।
चैट में साफ दिख रहा था, जाओ घुस जाओ मनीषा के पास, जाओ ये कर लो, जाओ वो कर लो, जाओ अपनी मनीषा के पास वीडियो बनाओ, ब्लॉग बना लो। साफ दिख रहा था कि कितना जलन थी मनीषा से। फिर भी अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय फिर भी सफाई दे रही हो, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। अभी मनीषा को ही गलत साबित करने की कोशिश की जाती है कि उसने खराब किया, उसने बर्बाद किया। एक माफी तक नहीं निकली उस लड़की के लिए। मैं बोलना कुछ नहीं चाहती, लेकिन सच में यार, पति उसका है, उसका जो सब सामने आया, सारा कुछ कबूल किया है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच गए थे ये। अब पता नहीं, आप लोग काफी समझदार हैं। खुद रह रही थी उनकी बीवी बनकर, मनीषा को नहीं रहने दिया जा रहा था। साफ मना किया था उसको टच नहीं करना है तो नहीं करना है, हम साथ मिलके रहेंगे जान, हम सब कुछ ठीक कर देंगे जान। और तो और मैडम ने भैया जी के लिए 2-3 बार मरने तक की कोशिश की है। प्यार में पागल थी। उनके प्यार के जो चिट्ठे हैं, जो उनकी आशिकी के सारे कुछ, सारा चैट वायरल हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, विद प्रूफ बात की है मिस्टर सचिन राज ने। और अपनी गलती स्वीकारी है कि कैसे मैडम गाली पर गाली दी जा रही थी, कितना ब्लैकमेल कर रही थी, कितना टॉर्चर कर रही थी सामने वाले को, कितना वो प्लीज जान बात कर लो, प्लीज बेटो प्लीज, वो ये पता नहीं यार किस हद तक उस लड़की को पागल बना चुकी थी ये। उधर वो मरने और उधर वो मरने। मैडम, अभी तो हमको भैया जी का ही पता था कि वो उनके लिए मरने जाते हैं, दीदी जी भी जाती थी। भैया जी ने बताया कि जो पहला प्रपोजल था ना प्यार का, जिसने प्रपोज किया था, वो दीदी जी ने किया था, इनकी तरफ से हुआ था। उन्होंने बोला कि मैंने एक बार कॉल किया था तो मैंने इनको बोला था कि ना आप ना अगले जन्म में मेरी शगी दीदी बनकर आना। तो दीदी जी की तरफ से रिप्लाई था, नहीं दीदी तो नहीं बन के आऊंगी और कुछ बन के आऊंगी। भैया जी ने बोला क्या, कि बीवी बन के आऊंगी। छी, शर्म नहीं आई। और कोई नहीं मिला था दुनिया में। अरे यार, आपको करना ही था तो लड़की के मर गए थे, और नेहा तिवारी के पास पीछे तो लड़कों की लाइन लगी पड़ी थी, फिर भाई क्यों मिला? हम्म, ये आपके शब्द थे ना, लाइन लगी पड़ी है लड़कों की, तो भाई को तो छोड़ देते कम से कम। कैसे कैसे उन्होंने अपने जुल्फों के जाल में कैसे कैसी चीज़ों में समझाया, जबकि मिस्टर सचिन राज ने बोला कि मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सही नहीं है, हो जाता है, फीलिंग्स आ जाती है, लेकिन नहीं। दीदी जी तो सचिन तुम्हारे जैसे पति के चरण धो धो कर रोज पीऊंगी, उसकी बीवी को, उसकी भोली भाली बीवी पर जैसे तुम बेटा बोलती थी, तरस नहीं आया एक बार भी उस पर? पता नहीं मनीषा कैसे सहन किया यार, कैसे, पति के होते हुए भी कैसे बर्दाश्त कर पा रही थी ये सारी चीजें। वो हर मंदिर मंदिर जाकर रो रही थी बेचारी बेबी के लिए, उसकी माँ रोती थी, कैसे कैसे बेबी आता, कैसे बच्चा पैदा होता। दीदी जी ने वहां से मना कर रखा था, नहीं बेबी प्लान नहीं करना है, हम साथ रहेंगे, हम साथ मरेंगे, हम साथ जिएंगे, हम साथ सब कुछ कर लेंगे। सब कुछ पूरा इनका काला चिट्ठा, इनका पूरा प्राइवेट चैट सब सामने आ चुका है। और उधर दीदी लीगल जाने की बात कर रही हैं। ये जो चीजें निकलेंगी ना, अभी तो पता नहीं क्या क्या निकलना बाकी है। हालांकि ये तो थोड़ी देर की ही आवाज थी, लाइव में आवाज तो थी नहीं, उनका गलती से म्यूट हो गया था। अभी तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या चीजें खोली थी, नेटवर्क सही नहीं था, उनका आवाज सही नहीं था। अब फिलहाल हमारा दिमाग सही नहीं है, हमारा दिमाग बहुत तेज डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए हम यही एंड कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम पर इतना बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मनीषा क्या। फिलहाल मनीषा के लिए भी मेरा अलग से एक स्पेशल वीडियो आएगा कल। तो अभी के लिए बस इतना ही। जो भी चैनल पे न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दीदी के लिए भी 2 शब्द कमेंट में ज़रूर रख देना, और लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।